दोस्त किसका है इसमें? जनता का दोस्त है कि नेता का दोस्त है? नेताओं का दोस्त ही है। अरे हम जनता का कोई दोस्त नहीं। हम आपको चुन के भेज दिए, एक मिनट हमारे आवाज आप एक मिनट सुनिए तो। जी। जनता को वोट देते जाते समय याद रखना चाहिए ना कि किसने क्या काम किया क्या नहीं किया। तो फिर ये वोट जा क्यों रहा है भाई? उसी को पार्टी क्यों जा रहा है? आपको क्यों नहीं मिल रहा है? इनको क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो झूठ छलावारी में जनता जो आ जाता है इन लोगों के कि इस बार काम होगा, इस बार काम होगा, लेकिन काम जनता भोली है। जनता सही में भोली है क्या? लोभ दे दो। आप पिछला विधानसभा चुनाव देखे, जनता सही में भोली है क्या? काया पलट हो गई क्योंकि पिछली बार। देखिए, जनता के दिमाग के साथ सीधा सीधा ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जिस प्रकार आप एक चश्मा पहने, उसी प्रकार इस देश के युवाओं को पूरे जो टीवी चैनल्स है, न्यूज़ चैनल्स है, उसके माध्यम से एक चश्मा पहना के रखा गया है। अगर उस आप हिंदू और मुसलमान के चश्मे को उतार दे तो सिर्फ आपको मुद्दा दिखेगा बेरोजगारी, महंगाई, गैस सिलेंडर, ये सारे जो हैं ये आपको मुद्दे दिखेंगे। ये सिर्फ आप एक वो चश्मा पहना दिए। जिस प्रकार 15 साल रमन की दमन सारी सरकार जो जनता ने उखाड़ फेंका था ना, ये चश्मा, रमन का चश्मा उतार दिया था, उसी प्रकार बहुत ही जल्द देखिएगा इस आने वाले चुनाव में जनता जो है कांग्रेस की सरकार बनाएगी। और एक मिनट बीजेपी आरोप लगा रही 400 पार 400 पार 400 पार। आप लोग का क्या है? आप लोग कितना? उसको आरोप बोलते हैं? 400 पार आरोप है क्या? 400 पार का नारा लगा रहे हैं। पार का नारा है, सिर्फ नारा भर है बीजेपी का। हम अपने 5 न्याय और 25 गारंटी के दम पर जनता के बीच उनके अदालत में समक्ष हुए हैं। अब जनता के ऊपर में छोड़ते हैं कि वो किसको क्या देती है। हम युवाओं के लिए, नारी के लिए, किसान के लिए, श्रमिक के लिए और हिस्सेदारी सब। आप लोग कुछ टारगेट सेट नहीं किए? मतलब क्या टारगेट सेट किए? जनता को आप बताओगे क्या कि 400 सीट तुमको देना पड़ेगा करके? कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। हाथ जोड़ के जाओगे कि मेरे को सीट दो करके? बताइए। नेता तो हाथ जोड़ते हैं चुनाव के सुनिए बात को, मोदी जी का दम भी इस तरह बढ़ गया है कि जनता के सामने टारगेट सेट कर रहे हैं कि 400 तुमको देना पड़ेगा, नहीं तो इस देश में रह नहीं सकते। ये मोदी जी का दम है। बड़ा आरोप है, बड़ा आरोप है। आप बताइए। केरला में तो हरा झंडा है कांग्रेस का, यहाँ जांजगीर में क्यों नहीं चला रहे हैं? ठीक है आप बताइए। हाँ। क्या चीज है इसमें? देखिए जो मोदी बोल रहे हैं कि मोदी जी डरा रहे हैं लोगों को, 400 पार दो नहीं तो नहीं कुछ होगा तुम्हारा, भगा दो। वो कांग्रेस जो है वो डर रही है। भाई जनता क्यों डरेगी? लोकतंत्र है, जनता तो अपना कहना चाहिए वो तो फ्री है, जो करना है वो। कांग्रेस डर रही है। एक जांजगीर लोकसभा में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो टाइल से चोर है, नल की टोटी चोरी करके लाई है जो सरकारी, वो जांजगीर में क्या जीतेगी वो? इसलिए 400 पार पूरा प्रदेश में हम लोग पूरा 11 के 11 सीट जीतेंगे। नहीं, आप लोग तो 400 का सेट कर लियो, ये लोग मतलब सेट नहीं कर पा रहे हैं। उनके में 40 सेट नहीं हो पा रहे हैं। उन लोग जिनके पास है ही नहीं वो क्या सेट करेंगे? हमारे पूरा जनता का आशीर्वाद है तो हम 400 पार करेंगे ही। उनके पास जनता का आशीर्वाद नहीं है तो 400 के 40 पार नहीं कर सकते। जनता के आशीर्वाद की कमी है क्या कांग्रेस को? आप बताइए। आप जनता का आशीर्वाद की कमी है क्या कांग्रेस को? देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी बीजेपी को धूल चटाने जा रही। ये राम की बात करते हैं, ये दुनियादारी की बात करते हैं। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ कर्नाटक में। उस पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। ये दिखाता है इनका नारी विरोधी चेहरा। ये नरवा गुरवा विरोधी की बात करते हैं। देखिए, ये दिखाता है इनका किसान विरोधी चेहरा। ये संविधान मिटाने की बात करते हैं, इनका दलित विरोधी चेहरा बताता है। भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसा काम है जो 300 सीट जीतने के बाद ये नहीं कर पाए, जो 400 सीट जीत के करेंगे? ये बाबा साहब के बनाए संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, दलितों के साथ में ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं और इस भारत देश से आरक्षण को खत्म करके फिर उसी पुरानी परंपरा को लाना चाहते हैं कि हमारे दलित भाई बहन, अति पिछड़े दलित, ये पढ़ाई लिखाई से और नौकरी से वंचित हो जाए। ये इनका असली चेहरा है। फिर से वही आरोप लग रहे हैं कि आरक्षण संविधान खत्म करना चाह, क्या बोले? जनता पार्टी बीजेपी संविधान खत्म करना चाह रही है, बदलना चाह रही है, सब कुछ पूरा सब बदल देगी। संविधान खत्म करने की बात कौन कर रहा है? मनमोहन सिंह ने क्या बयान दिया था 2006 के नवंबर में कि इस देश पे पहला अधिकार संसाधनों पे, प्राकृतिक सभी चीजों पे मुस्लिमों का है। और संविधान और आरक्षण की बात, ये आप एक मिनट, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के हिस्से से कर्नाटक में 4% आरक्षण देने वाले कौन थे? मुस्लिमों को, ये लोग थे। फिर लेकिन येदियुरप्पा की जब सरकार आई तो उनको फिर लिंगायत में और वोकलिंगा में वापिस पिछड़ा वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम देते हैं आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा को, और ये उससे छीन के मुसलमानों को देते हैं। तो संविधान की रक्षा कौन करता है? हम करते हैं। संविधान की बात कौन करता है? संशोधन इतने बार 80 बार कौन किया? ये लोग ने किया। संविधान से खेलने वाले संविधान की बात। और आपको बता दूं मैं,
जब 2004 में एक कमेटी बनी थी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी थी, और उस समय एक जज ने बयान दिया था, उस जज के नेतृत्व में कमेटी बनी थी, तो उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके मूल प्रति में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। उसको 1975 में काम छेड़छाड़ करने का काम किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। हमने कभी अभी एक शब्द का जिक्र हुआ मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, चुनाव के बाद फिर जिक्र आ जाता, क्यों ऐसा चुनाव? बिहार में जब चुनाव हो रहा था तो आदरणीय मोहन भागवत जी ने क्या कहा था? आरक्षण पर विचार होना चाहिए, और उनका सुपड़ा साफ हो गया था बिहार में। सुन लीजिए बात को, सामाजिक न्याय की राजनीति हमेशा जिंदा रही है और जिंदा रहेगी। ये देश समावेशी विचारधाराओं का देश है, ये एक विचारधाराओं का देश नहीं है। केवल आरएसएस अपना विचारधारा थोपेगा तो इस देश का विखंडन हो सकता है, समझ गए? और ये लोग सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए अपना सत्ता कायम रखना चाहते हैं और आरएसएस का विचारधारा थोपना चाहते हैं, जिसको इस बार जनता 2024 में नकार के विपक्ष की इंडिया पार्टी को जिताएगी, इसका हमें विश्वास है। विचारधारा है। भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में उसके न्योता को सार्वजनिक रूप से पूरे देश नहीं पूरे विदेश में ठुकरा देना, विदेश के सामने, क्या यही समावेशी विचारधारा है? यहाँ झंडा लगने से भारतीय जनता पार्टी ने गया है, यहाँ भगवा जय श्री राम का झंडा लगने से दिक्कत हो रहा है इन लोग को। नगर में यहाँ झंडा उतारने के लिए लेटर दो बार आवेदन दे चुके हैं, लेटर पेड से बोल रहे हैं कि भगवा झंडा उतारा जाए। यही समावेशी विचारधारा है। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं? कुछ मुद्दे हैं इस क्षेत्र के कि सब अच्छा चल रहा है यहाँ पर? यहाँ सब अच्छा चल रहा है, मुद्दा कुछ भी नहीं है। 4 जून को प्रचंड बहुमत के साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आएगी और राष्ट्रपति भवन में हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे, जिससे कांग्रेस वालों का मुंह बंद हो जाएगा। सरकार बन जाएगी, लेकिन आपके जो क्षेत्र के मुद्दे हैं क्या वो पूरे होते हैं चुनाव जीतने के बाद? क्या सांसद जी आते हैं? आप एक कार्यकर्ता हो, कितने बार अपने सांसद से आपने मुलाकात करी है? क्या मिलते भी हैं कि अब टाल देते हैं कि बाद में मिलूंगा? जी, हम अपने सांसद जी से हर कार्यक्रम में मिलते हैं। उनके पास जांजगीर में उनका निवास है। अब कार्यक्रम में मिलते हैं आप लोग। आपसे पूछ लेता हूँ क्या आपकी मुलाकात होती है सांसद जी से? कितने बार मिलते हैं? क्या क्षेत्र में दौरा वौरा होता है? नहीं, जैसे पहले के जो सांसद लोग थे वो उनसे वाकई में लोगों के बीच में रहते थे, आम जनता के बीच में, परंतु अभी जो सांसद जो बीजेपी का रहा है उसके संबंध में पूरे आम जनता भी बोलते हैं कि वो कहीं नज़र नहीं आते। दूसरी बात, यहाँ की विकास के मामले में जो उनसे लोग के आवेदन करने जाते हैं, जैसे ट्रेनों के बारे में, ओवर ब्रिज के बारे में, वो 5 साल तक सांसद रहे, परंतु आज तक ओवर ब्रिज यहाँ का जो जाने का है वो नहीं बना पाए नैला के पास जो है, जिससे लोगों को बहुत आने जाने में परेशानी होती है। ये तो क्या है, आम जनता की समस्या है, ट्रेनों की समस्या है, इस पे ध्यान देना चाहिए, परंतु सांसद कभी सक्रिय नहीं रहा है। ठीक है, लोकल समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है। आप क्या बताएंगे, कुछ लोकल समस्याओं पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया? क्या ध्यान है? जैसे बड़े बड़े मुद्दे, कुछ चीजें जो है केंद्र के अधीन होती हैं, ठीक है, वो मुद्दे मतलब पूरे होते हैं क्या? यहाँ पर जो योजनाएं हैं वो जन तक पहुँच रही है? बहुत कुछ पहुँच रहे हैं, अभी महतारी वंदना भी पहुँचे हुए हैं। नहीं, केंद्र का बताइए ना कुछ बढ़िया। केंद्र की तो है सर, केंद्र का ये तो राज्य, महतारी वंदन तो राज्य का है, राज्य का नहीं है। ये खुद से मोदी जी ने सभी जो गरीब जी तो बोल के चले गए, कट राज्य के उससे पैसा है ना भाई। एक बात बताइए, केंद्र की योजनाएं के सिर्फ केंद्र की आप मेरे को पहले 5 काम बताओ मोदी जी का। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, नल जल योजना जिनका पैसा इन्होंने वो अलग चीज है, ठीक है, ग्राम सड़क योजना, और आपकी हो गई अन्न योजना, ठीक है, जो फ्री में 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड योजना, ठीक है, इतने सारे लोगों को मिल रहा है। उसके बाद अभी और बढ़ रहा है, शौचालय हो गया, इतने सारे। आप सिर्फ केंद्र की योजनाओं के, हमारे सिर्फ विधानसभा में, लोकसभा तो दूर की बात है, हमारे विधानसभा में 60,000 से ज्यादा लाभार्थी सिर्फ केंद्र की योजनाओं के हैं। आप ये नियत देखिए, इनका विजन देखिए और काम देखिए, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं, इसलिए जनता को सही सलामत डिलीवर हो पा रहा है। इनके प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं कि 1 रुपया निकलता है तो 25 पैसा पहुंचता है। ये बात बोलेंगे, ये बात करेंगे विकास की? है आप लोग विकास की बात नहीं करते हैं, मतलब ऐसा कह रहे हो। मेरा ये कहना है, आयुष्मान कार्ड बता दिया इन्होंने, और अन्य योजना बता दी, नल जल योजना, इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई आपको बता दूं, 7 किलो प्रति व्यक्ति राशन कांग्रेस की सरकार में थी, आज उसको आप कार्ड को देखिए, वो प्रति व्यक्ति 5 किलो हो चुका है। इतना ही अन्य योजना इनका सक्सेसफुल है, तो 7 किलो को क्यों इन्होंने 5 किलो किया प्रति व्यक्ति? पहली चीज।
दूसरी चीज़, इनकी नल जल योजना अगर इतनी ही है, इनकी 10 साल से केंद्र में सरकार है और पिछला 5 वर्ष छोड़ दिए, उससे पहले इनकी राज्य में सरकार थी, ठीक है। आज तक नल जल योजना इनका पूर्ण नहीं हो पाई है। सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, जब अपने पे बात आती तो भ्रष्टाचार की बात कर दो, दूसरे के ऊपर। विधानसभा चुनाव में बड़े मुद्दों का जिक्र हुआ, पीएससी घोटाला, महादेव सट्टा है, चावल घोटाला, शराब घोटाला। क्या यही मुद्दे फिर से लोकसभा में काम करेंगे? देखिए, क्योंकि उसी सरकार के मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर पे होता है और राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होता है। ये नगर मुद्दों पे अगर चुनाव देखेंगे तो भी पार्षद चुनाव सामने आने वाला है, नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसमें अपन नगरीय माने लोकल चुनाव लड़ते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर चुनाव देखें, भारतीय जनता पार्टी की योजना की बात करें, ये योजना की बात तो जीवन में नहीं कर सकती कांग्रेस। मैं आपको बता दूं, पेट में जो बच्चा 4 माह का पल रहा है ना, और उसकी मृत्यु तक की योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। चाहे वो उसका जननी योजना हो, चाहे पढ़ाई योजना हो, चाहे स्कूल योजना हो, चाहे आप घर तक बिजली पहुंचाने की बात हो, सौभाग्य योजना हो, चाहे उसकी सड़क बनाने की बात हो, चाहे स्कूल बनाने की बात हो, चाहे आपको ड्रेस देने की बात हो, चाहे भोजन की व्यवस्था की बात हो, चाहे आपको उज्ज्वला योजना की बात हो। मतलब आप देखेंगे तो शुरू से लेकर के लास्ट तक की, मुक्ति धाम तक की योजना हमारे में है। अगर आप मुक्ति धाम भी जाके देखोगे ना, तो उसमें भी मरने को जी चाहता है। ये योजना हमारी, और इन लोगों ने ऐसे लूटा है भारत को, जैसे अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, वैसी कांग्रेसों ने लूटा है। और ये हमारी योजना के बारे में बात करेंगे लोग। न इनके पास नियत है, न नीति है, न इनके पास विजन है, न रीजन है। हम विजन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, रीजन के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास 2047 विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार है, विकसित भारत बनाने के लिए हम तैयार हैं। आज विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने के लिए हम तैयार हैं। इसके लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप यहाँ का जो लोकल कैंडिडेट यहाँ पे आया है, शिव डहरिया, जो यहाँ पे नगरीय निकाय मंत्री थे, वो एक भी काम शहर में घूम के बता दे, एक भी लोकसभा में घूम करके बता दे। टोटी चोर रहे, टाइल्स चोर रहे। अभी देखा होगा आपने, आप तो रायपुर से आते हैं, आपने देखा होगा कि सरकारी बंगले को हड़प लिए थे वो। तो सोचो तो अभी वो सांसद बन जाएगा तो क्या हड़पेगा? 25 करोड़ पूरा हड़प लेगा लगता है वो तो, टोटी चोरा लिए। बताओ आप ये कहाँ तक लेके जाएंगे इन लोग? मेरा एक सवाल है आपसे, जब मोदी जी, जब चुनाव आता है तो मोदी जी एक विजन दिखा देते हैं 2047, इसके पहले राम मंदिर था, तो क्या ऐसे ही होता है क्या चुनाव में? भाई साहब, मैं बताता हूं कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब 2014 के पहले पैदा हुए हैं। क्या कांग्रेस ने टीका लगाया, उसका प्रचार किया? इन लोगों को सबको टीका लगा है, मेरे को भी लगा है, ठीक। क्या कांग्रेस ने घर घर में बिजली दी, उसका प्रचार किया? क्या सड़क दिया, उसका प्रचार किया? क्या पानी दिया, टेप नल दिया, उसका प्रचार किया? क्या इन लोग सरकारी स्कूल में, सब लोग प्राय लोग पढ़े होंगे, क्या सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, उसको कांग्रेस ने प्रचार किया? तो कुल मिला के शौचालय से लेके आवास तक हर चीज का प्रचार कर करके बेच रहे हैं। कांग्रेस का सिर्फ एक ही गलती है, मैं बता रहा हूं, कि उन्होंने ना टीका के बारे में राजनीति की, ना हॉस्पिटल के बारे में राजनीति की, जहाँ पे हम सब की माताओं ने जाके हमको जचकी करके पैदा किया है, ठीक है। ना उस हॉस्पिटल के बारे में बात किया, ना सरकारी स्कूल के बारे में बात किया, और न ही बिजली, पानी, सड़क के बारे में बात किया। इसलिए बात नहीं किया क्योंकि सरकार की दायित्व होती है कि अपनी नागरिकों को ये सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराए। किस बात पर राजनीति की आप कुछ कह रहे थे? यहाँ क्या राजनीति करती है कांग्रेस? ये बोल रहे थे कि भाजपा ने सिर्फ तिलक की राजनीति की है। देखिए, पहले विकास हुआ है, पहले IIM, IIT, एम्स बने, उसके बाद मंदिर बना है, ठीक है, और पहले 370 हटाए। अच्छा, कांग्रेस ने कितने एम्स बनाए, कितने IIT बनाए? आज यही छत्तीसगढ़ में भिलाई में IIT है, ये मोदी सरकार बना हुआ है। उसकी नींव कांग्रेस सरकार, और उस समय 15 साल जब पूर्व, रमन सिंह से पूर्व जब अजीत जोगी थे, उस समय केंद्र और राज्य में कांग्रेस सरकार थी, तब उसकी नींव रखी गई। आज उसको पूरा किया गया, और ये एम्स और IIT की बात करेंगे, श्रेय ले रहे हैं क्या? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई बात कर रहे थे कि एक तरफ मुस्लिम, एक तरफ हिंदू के चश्मे की राजनीति करते हैं। हमारे साथ कम से कम हिंदू मुस्लिम है, दोनों एक साथ की विकास की बात कर। आपके चश्मे में दोनों तरफ मुस्लिम ही है। की राशन, ये अभी तक सिर्फ मुसलमानों के राशन की बात कर रहे थे, अब ये हिंदू मुस्लिम पे आ गए। ये देखिए, ऐसे ही बदलते, ये रंग बदलते, गिरगिट भी इतना जल्दी राशन। मुसलमानों को आवास योजना नहीं मिला, मुसलमानों को फ्री में मुसलमानों को उज्ज्वला योजना नहीं मिल रही है। एक बात बताइए, हम पहले राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उसके बाद हिंदू धर्म में पहले राष्ट्र प्रथम है, ना कि शरीयत प्रथम है। हिंदुओं के लिए पहले बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। ठीक है, ये सब ठीक है। आप बताइए, आप कांग्रेस में हैं, लेकिन क्या होता है, कई बार नेता अच्छा लगता है कोई, तो क्या आपको मोदी जी कोई काम अच्छा लगा है क्या? नहीं, बिल्कुल मेरे को मोदी जी का कोई भी काम अच्छा नहीं लगा है।
अभी तक तो कोई सा भी नहीं। क्या करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया, ऐसा कुछ बता पाओगे क्या आप? युवाओं के लिए करना था, बेरोजगारी के लिए करना था, महंगाई के लिए करना, जो चीज़ करने में वो बिल्कुल विफल रहे हैं। तो नहीं करा मतलब उन्होंने कुछ? मोदी जी ने कुछ नहीं किया है कह रहे हैं, आप लोग बताइए ना, किया तो अब 10 साल रहे हैं। बहुत स्वाभाविक सी बात बताता हूं आपको। कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से सबसे कम लोकसभा सीटों में अपनी चुनाव लड़ रही है। यदि सभी सीटों के आसपास भी जीत भी जाती है तो भी सरकार नहीं बनाएगी। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी अपना दम दिखा रही है और एक तरफ इंडी गठबंधन के माध्यम से अपनी ताकत दिखा रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार सबसे कम आंकड़ों में लोकसभा के दायरे पे आएगी। विपक्ष का दायरा भूमिका में भी मुश्किल हो जाएगा उसको आना, और कांग्रेस के पास न विजन है और न ही कोई दृष्टि। एक बात उठती है जब चुनाव आता है, कहते हैं कांग्रेस से उठते हैं कई बार सवाल कि जब चुनाव आता है तो मोदी जी एक विजन दिखा देते हैं कि 2047 में अब विकसित भारत, उसके पहले राम मंदिर, ऐसा आरोप लगते हुए हैं बीजेपी के ऊपर। वर्तमान में तो राम मंदिर हमारा मुद्दा नहीं, परंतु एक समय में था। हम आपको जब तक विजन नहीं दिखाएंगे आपका दृष्टिकोण बढ़ेगा कैसे? हम युवाओं की आशाओं को बढ़ा रहे हैं, हम देश की आशाओं को बढ़ा रहे हैं, हम जनता को बता रहे हैं कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। चांद तक पहुँच गए हैं, चांद में भी हमने जाके झंडा लहराया, वहाँ तिरंगा लहराया है। ये काम हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट यदि किसी के नेतृत्व में छोड़ा गया है तो मोदी जी के नेतृत्व में। पूरा विश्व उनको सैटेलाइट यदि छोड़ना रहता तो यहाँ पर आता है। और क्या मोदी में है पूरा भारत ऐसा? मोदी जी बोलते हैं कि मैं देश के एक एक बच्चे का मैं कर्जदार हूँ, एक एक बच्चे का मैं उनके लिए मैं काम करूँगा, देश की आशाओं के लिए मैं काम करूँगा। लगातार 18 घंटे काम करते हैं। अपने देश को उन्होंने देश के काम के लिए अपने परिवार को छोड़ा है। पूरे कुछ कटाक्ष कर रहे हैं आप? बच्चे के माँ बाप बेवकूफ़ बन गए। 10 साल में 2 बार वोट दिए मोदी जी को, और आज उनकी हालत क्या है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए हमारा नारा है हाथ बदलेगा हालात। जो नारा है वो आप देखिए, हाँ वो स्वीकार कर रहे हैं। तो सुनिए बात को कि अब उस बच्चों को सपना दिखाया जा रहा है जो छोटे गोंगैया कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़िया में एक गोंगैया बोलते हैं जो चल रहे हैं ना, क्योंकि 2047 में वो वोटर बनेंगे। तो बेवकूफ़ बनाने का बहुत बड़ा सिस्टम और बहुत बड़ा फ्यूचर प्लानिंग है बेवकूफ़ बनाने का, और देश की जनता समझ गई है। 2024 से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, मैं दावा कर रहा हूँ। आप लोगों का क्या विजन है? कांग्रेस का क्या विजन है? हमारा विजन संविधान को बचाने का है। कांग्रेस क्या केवल सत्ता परिवर्तन चाहती है कि नहीं, कुछ देश के लिए और क्या चाहती है कांग्रेस? 10 सालों में जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं उन सबको छत विच्छत किया गया है। सभी जगह कोई ना कोई संघी भाई जाके बैठ गया है। सुन लीजिए बात को। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्णय आता है वो एक पार्टी विशेष के लिए आता है, ठीक है। जो अभी बताइए आप, आचार संहिता के बाद ईडी, सीबीआई, आईटी अपने कार्रवाई किसके ऊपर कर रही है? विपक्ष के नेताओं के ऊपर। मैं चुनाव लड़ रहा हूं मान लीजिए, और ये भाई मेरे सहयोग में अगर आके खड़े हो गए तो इनके घर में कल के डेट में ईडी और आईटी का छापा पड़ जाता है। ये कांग्रेस वाले जो ज्वाइन कर ले रहे हैं, इस समय भाजपा चल जा रहा है। अभी आपके सुनिए तो शिशुपाल सोरी जो है अभी ज्वाइन किए, कोयला घोटाला में आरोपी हैं, ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज है, बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो क्या डर रहे हैं क्या लोग? क्यों नहीं डर रहे हैं भाई? ये बताइए आप, चिंतामणि महाराज को कोयला घोटाला में इन्होंने आरोपी बनवाया था ईडी से, हैं? और उस चिंतामणि महाराज को आज चुनाव लड़वा रहे हैं। उनका जवाब तो ये दे, वॉशिंग मशीन में आके धुल जाते हैं। मोदी का वॉशिंग मशीन तो आप सुनिए, वॉशिंग मशीन कह रहे हैं मोदी जी, वॉशिंग मशीन है, इधर से डालो उधर से साफ होकर निकल जाता है आदमी। ईडी आईटी का दुरुपयोग, सबका दुरुपयोग करती है एजेंसी। एक बात बताइए, ईडी और सीबीआई अभी आई है क्या? इससे पहले कांग्रेस के नेता, जब उनकी खुद की सत्ता थी, उनके खुद के नेता जेल जाते थे। और रही बात ईडी और सीबीआई जितने लोगों में रेड मार रही है, उसमें मात्र 300 लोग ही, 3% लोग ही राजनीति से जुड़े हुए हैं। और विपक्ष ने अपने नेताओं को ऐसे ही पाल रखा है जो भ्रष्टाचारी है। तो ईडी सीबीआई की रेड नहीं पड़ेगी तो किसकी पड़ेगी? इटली से आपके लिए पास्ता लेके आएगी सोनिया गांधी कि ईडी सीबीआई की रेड नहीं पड़ेगी? देखिए, तभी तो इनके नेताओं को बेल नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया, कहाँ नहीं जा रहे हैं। यही केजरीवाल को गाली देते थे, आज उनके लिए लड़ रहे हैं। उन्हीं के वही केजरीवाल के साथ जो जिस दिन केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया, वही दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ मुख्यमंत्री आवास के सामने में धरना कर रहे थे, और वो उन्होंने ही इस्तीफा दे दिया। देखिए, ये जो ईडी सीबीआई का जो जुमला ये खेल रही है,
ये जनता साफ कर देगी 4 जून को। और रही बात अभी भैया, हमारे बड़े भैया ने कहा कि हाथ बदलेगा हालात, सही बात है, हाथ सही में हाथ बदलेगा। भगवान ना करे देश का अगर दुर्भाग्य और कांग्रेस की सरकार बन गई तो ये कैसे बदलेंगे? 370 को वापस ले आएंगे, देश बाबा साहब संविधान की जगह शरीयत का कानून ले आएंगे और मुस्लिमों के लिए आरक्षण लेंगे। ओबीसी SC ST तो ये सिर्फ बहाना कर रहे हैं। ठीक है, हालात तो बदलते रहेंगे, मूल मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। 8 विधानसभा भी कांग्रेस के पास है। आप लोग की हालत किस प्रकार की अभी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अब बड़ी चुनौती है, कांग्रेस पूरी तरह से लगी हुई है, धुआंधार प्रचार चल रहा है। इनके पास पिछले बार 6 थे और ये बार बार जो बात बोलते हैं कि सांसद जी कभी सक्रिय नहीं रहे, ऐसे सांसद जिनके नेतृत्व में ये ओवरब्रिज बना कोरोना काल में बलौदा बाजार में और इस हॉस्पिटल में, आप जाके देख लीजिए कलेक्ट्रेट में 5-5 करोड़ रुपया देने वाले अपने निधि से वही थे। हर अपने निधि के अपने काम से राशि से उन्होंने जो काम किया है और जो जिस सहजता और सरलता से लोगों के बीच में एक समान छठी भड़ी में जाने वाले सांसद जिनकी ये बात कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो पहले अडानी के ऊपर मुद्दा बनाए, वो फिर टूस हो गया, फिर वो अंबानी के ऊपर बनाए, वो फिर टूस हो गया, फिर GST के ऊपर। कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं, फिर खत्म करते हैं सवाल। 8 विधानसभा, जो पुराना सवाल है वही सवाल है मेरा। आप लोग मजबूत स्थिति में है, एक तरह से देखें तो पूर्व मंत्री आपके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्रकार की चुनौतियां हैं, क्या लगता है आपको कि क्या परिणाम बदलेगा इस बार? चुनौतियां केवल एक चीज़ है कि अभी वर्तमान में राज्य में जो भाजपा शासन है, अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जी यहाँ विजय शर्मा जी और उप मुख्यमंत्री जी जो साव जी हैं वो और तमाम मंत्रीगण यहाँ लगे हुए हैं। हमको केवल आशंका इसी बात का है कि अपने प्रोपोगंडा के चक्कर में कहीं यहाँ लड़ाई झगड़ा ना करा दें, क्योंकि बीजेपी का मूल चरित्र रहा है जहाँ पे दंगे नहीं होते हैं वहाँ दंगा कराती है और उसके बाद उस पर राजनीति करती है और हिंदू का ठेकेदार कहती है, हिंदुओं का ठेकेदार कहती है। अब जनता समझ चुकी है कि इन 10 साल में, अभी भाई साहब ने ओवरब्रिज की बात की, ओवरब्रिज 13 साल में बना है भाई साहब, और 13 साल में 15 साल रमन सिंह जी का शासनकाल था और 15 साल रमन सिंह जी का शासनकाल था और मोदी जी का 7 साल का शासनकाल था। अब बताइए, आप मौजूदा स्थिति बता दीजिए ना, कांग्रेस किस हालत में अभी? कांग्रेस जीतेगी। यहाँ से हम लोग अभी विधानसभा में 1,52,000 वोट से हम लोग आगे हैं। अगर विधानसभा के रेशियो देखेंगे तो 1,52,000 में 82,000 पिछले बार गड्ढे में थे, 82,000 को पार्ट लेंगे, 87 नहीं है भाई, 82,000। अरे आंकड़ा साफ कीजिए भाई अपना, 82,000 कुछ 100 वोट हम लोग पीछे थे, 78,000 प्लस हैं, 1 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे ये लोकसभा में। 1 लाख वोटों का दावा है। आप आपत्ति कर रहे थे, आखिरी है ये शिवा समाप्त। भाई साहब, आपको बता दे रहा हूँ कि पूरे राज्य में सबसे शांत क्षेत्र ये है और भाई साहब ने जो भी बात कही है, जो दंगों की राजनीति कर, तो मैं इस पर कड़ी आपत्ति जताता हूँ। इन्होंने अपने शब्द वापस लेने चाहिए, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ही शुरू से दंगे की राजनीति करते आई है। कश्मीर उठा के इतिहास देख लीजिए, आप केरल उठा के इतिहास देख लीजिए, 84 का सिख दंगा देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का देख लीजिए, गुजरात दंगे में भी इन लोगों का ही हाथ रहा है, कांग्रेस का ही हाथ रहा है। और ये लोग दंगे से ही शुरू होके दंगे पे ही खत्म हो गए। ठीक है, वो लाख वोट से आज तक चांद तक नहीं पहुंच पाया, ना पहुंचेगा। ठीक है, वो लाख वोट से जीतने की बात कर रहे हैं, आप लोग कितने वोट जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमारे जांजगीर लोकसभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के 11 की 11 लोकसभा सीट प्रचंड बहुमत से जीतेगी और इनके 8 जो विधायक हैं, इनको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए, आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है लगातार। सियासी गर्मी भी बढ़ी हुई है, मौसमी गर्मी भी बढ़ी हुई है, लेकिन अब 7 जून को ये तय होगा, जो जनता उनकी उंगली में लगी स्याही बताएगी कि किनके पक्ष में उन्होंने मतदान किया और 4 जून को आने वाले नतीजे किस प्रकार के होंगे। ये जांजगीर लोकसभा के जनप्रतिनिधि हैं, आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है, लेकिन सियासी गर्मी भी बढ़ी हुई है और मौसमी गर्मी भी कुछ कम नहीं है। लेकिन 7 तारीख को जब जनता मतदान करने जाएगी और उनकी उंगली में लगी स्याही बताएगी कि उन्होंने किसके पक्ष में मतदान किया है, ये देखने वाली बात होगी। अब आने वाला समय ही बताएगा कि जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया है, किसकी सरकार बन रही है और जांजगीर लोकसभा से किस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। कैमरामैन पंकज साहू के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़, जांजगीर चांपा।